जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम विश्व के भूगोल का तीसरा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, स्थल मंडल। ठीक है। इस स्थल मंडल में टोटल 9 टॉपिक आएंगे। हमारे कितने आएंगे? जैसे हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी तरह 8 और टॉपिक हैं, यानी टोटल आपके कितने टॉपिक हैं? इसमें 9 टॉपिक हैं। हम हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, 10 मिनट रहेगा चाहे 9 मिनट का रहेगा। छोटा छोटा टॉपिक है तो एक एक वीडियो में, मतलब एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को अच्छे से हम बताते चलेंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। पहला हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरा हो गया विश्व के महाद्वीप। तीसरा हो गया अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चौथा हो गया द्वीप। पांचवा हो गया आपका प्राकृतिक वनस्पति। छठा हो गया चट्टान। सातवां हो गया भूकंप। आठवां हो गया ज्वालामुखी। नौवां हो गया पर्वत एवं मैदान। ठीक है, 9 ऐसे टॉपिक हैं। देखिए जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं किरण पब्लिकेशन वन लाइनर का है, सामान्य ज्ञान। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। बाकी प्रीवियस वीडियो, अगर किरण पब्लिकेशन का मैं बता दूँ, किरण पब्लिकेशन से हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी में आपका हो गया इंडियन कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये सभी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारा कुछ मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो पृथ्वी की मुख्यतः 3 परत होती हैं। 3 परत होती हैं। जैसे हमारा पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब इसे एक केक की तरह, जैसे स्लाइड की तरह काटोगे तो इस तरह हमारा आकार निकल जाएगा। हम्म, अरे यार इस तरह कैसे निकलता है? हाँ, तो समझना, ऊपर वाला जो रहता है ना, ऊपर वाली धरातल वाले केंद्र, ऊपर वाले को, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल कहते हैं, SIAL, सियाल। उसके नीचे वाले परत को हम कहते हैं सीमा। सीमा। और उसके नीचे वाले परत को कहते हैं नेव। NIEF होता है, नेव। तो 3 परत होती है। कौन कौन? सियाल हो गया, दूसरा सीमा हो गया, नीचे क्या हो गया? नेव हो गया। 3 परत। आ जाते हैं, अभी हम तीनों परत के बारे में बता देंगे, ये किन किन चीज़ से मिलकर बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? मतलब कि पूछ रहा है कि धरातल से केंद्र की ओर जाने से क्रम बताना है हमें, तो यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो ऊपर कौन सा परत आता है? तो सियाल आता है। सियाल आता है, देखो यहाँ पर सियाल दिया है ना, सियाल। और दूसरा क्या आता है? सीमा। तीसरा पर क्या आता है? नेफ आता है। तो यहाँ पर देखो दिया है सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और बताना था, सीमा। अब पहले सीमा आ गया। सीमा किससे किससे मिलकर बनता है? तो सिलिकॉन SI प्लस मैग्नीशियम यानी कि Mg। और सियाल किससे किससे मिलकर बना है? तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम Al। और नीफे, यहाँ पर नेफ चाहे नीफे बोल सकते हो, नीफे किससे मिलकर बना है? तो आप बता देंगे नियॉन प्लस आयरन, यानी कि Fe से आयरन होता है। ठीक है। तो सीमा किससे किससे? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से, सॉरी, सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। सियाल किससे मिलकर बना है? तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से। निफे किससे मिलकर बना है? तो निकिल प्लस आयरन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेवेस ने किया था। किसने किया था? स्वेवेस ने किया था। देखो यहाँ पर सियाल के बगल में देखो, यहाँ पर लिखा है ना सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, SIAL है, सिंबल है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, पदार्थ यानी कि मेटल कौन सा है? तो निकेल है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाहरी पपड़ी। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा टॉपिक था। हम्म, हाँ, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो ध्रुवों से मापी जाती है। किससे नापी जाती है? पोल से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर मापी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस परत को बेरिंग स्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो बेरिंग स्फीयर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या होता है? तो यहाँ पर दिया 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। जैसे आप 32 मीटर नीचे की तरफ आओगे, धरती के अंदर की तरफ जाओगे गहरा खोद कर ना, तो जैसे 32 मीटर जाओगे तो वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा तापमान बढ़ जाएगा। देखते हैं,
पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किसे मतलब तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ ना, आंतरिक परत में मैंने 3 चीज़ बताया था, सियाल आपको बता दिया था, और आपका नीफे सीमा हो गया और नीफे हो गया, इन 3 चीज़ बताया था। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं आपको मिला रहता है ना कि क्रस्ट किसे कहते हैं, ऊपरी भूपट्टी किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं, बाहरी क्रोड किसे कहते हैं, आंतरिक क्रोड किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं मिलती रहती है। तो ये सभी चीज़ें हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। पहले पृथ्वी को मुख्यतः 3 परत में बांटा जाता है, मैंने बताया अभी, सियाल हो गया, सीमा हो गया और नीफे हो गया। अब देखो पृथ्वी की आंतरिक परतें, पृथ्वी हम इस तरह बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो 0 से 35, आप समझना यहाँ पर 0 से 35 जो होता है ये क्या होता है हमारा, तो भूपर्टी होता है, यानी क्रस्ट इसे कहते हैं, क्रस्ट। फिर इसके बाद 0 से 35 किलोमीटर तक हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं या भूपट्टी मिलता रहता है आपको। अब फिर 35 से 60 किलोमीटर अंदर जाओगे ना तो आपको ऊपरी भूपट्टी, ये क्या है हमारा ऊपरी भूपट्टी, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 35, सॉरी यहाँ से 60 से आपका आ जाएगा 1890, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेडल कहते हैं, मेटल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या नीचे, इसके बाद अब 2890 से लेकर 5100 तक आपका हो जाएगा बाहरी क्रोड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाहरी क्रोड हो जाएगा, बाहरी क्रोड, सही से यहाँ पर लिखा नहीं। इसके बाद हमारे नीचे आखिरी में आ जाता है आंतरिक क्रोड, समझ में आ गया। तो ऊपर क्या, क्रस्ट, फिर उसके नीचे क्या आता है, ऊपरी भूपट्टी ना, क्रस्ट बोलो चाहे भूपट्टी बोलो, यहाँ पर भूपट्टी। उसके नीचे क्या, उसके नीचे आ गया ऊपरी भूपट्टी, उसके नीचे मेटल हो गया, उसके नीचे बाहरी क्रोड हो गया, उसके नीचे आंतरिक क्रोड हो गया। अब बाकी इस तरह तो 3 होते ही होते हैं। कौन कौन से होता है, आपका सियाल के से सीमा को या नीफे को। देखो इंग्लिश में बता रहा हूँ, यहाँ तो इंग्लिश में दिया था, यहाँ पर देखो एक चीज़ और, देखिए वीडियो आप जब तक आखिरी नहीं देखेंगे तब तक पूरा चीज़ समझ में नहीं आता। कुछ लोग तो इसमें महान होते हैं कि पहले ही अपना डिसाइड कर लेते हैं कि अरे छोड़ा मर्दवा कुछ ना। देखो जो सीमा होता है, पहला क्या, सियाल है। देखो सियाल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, भूपट्टी बोलते हैं, ठीक है। सियाल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, भूपट्टी बोलते हैं। और जो सीमा है, सीमा को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवरण या सीमा, कहीं कहीं लिखा रहता है। और जो नीफे है ना, नीफे को बोलते हैं कोर या नीफे। देखो यहाँ तो नीफे लिखा ही है, और हिंदी में भी नीफे बोलते हैं। और मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसे या तो कोर भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल भाषा में। नीफे को या तो कोर कर सकते हो, सियाल को भूपट्टी कर सकते हो, सीमा को क्या कर सकते हो, आवरण कर सकते हो। अब सीमा देखो किससे किससे मिलकर बना है, सीमा है तो नहीं सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। और सियाल किससे किससे मिलकर बना है, तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से, SiAl। और नीफे किससे मिलकर बना है, तो NiFe, Fe मतलब आयरन से। बस इतना ही चीज़ पूछता है। अब समझ में आ गया। तो ये देखो हमारा पहला टॉपिक था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको भी जैसा भी लगे वीडियो ना भाई कमेंट कर दिया करो। जय हिंद।